हाय दोस्तों, मैं गोपाल तायड़े क्लास 12th के सभी बच्चों का क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है राइटिंग स्किल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि राइटिंग स्किल का जो टॉपिक होता है वो या तो नहीं लिखते, या फिर ऐसा होता है कि जब राइटिंग स्किल लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता। तो दोस्तों, जब भी हम एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमें सही तरह से आना चाहिए। तो दोस्तों, राइटिंग स्किल का जो पार्ट है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं अगर हमने अच्छी तरह से उसको लिखा तो हमारी राइटिंग स्किल्स मतलब क्या होता है जिसे हम कहते हैं कि हमारी लिखने की क्षमता कैसी है, हमारी ग्रामेटिकल सेंटेंस किस तरह से है। अगर हमारे ग्रामेटिकल सेंटेंस या फिर हमारे लिखने का जो फ्लो है वो अगर अच्छी तरह से है, ग्रामेटिकल है, तो हम राइटिंग स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू हमारा ऐसा होता है कि इसमें आपको या फिर सिंगर, फार्मर या फिर सोशल व्यक्ति जो होता है उनको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आप क्वेश्चन उसी तरह से पूछ सकते हो जैसे कि उनके रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें आपको दिया है किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और उसके बाद आपको लिखना क्या होता है, किस तरह से आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछने नहीं है एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन लिखने हैं। लेकिन क्वेश्चन आप किससे पूछते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो WH क्वेश्चन होता है हमारे ग्रामर में, सबसे ज़रूरी जो टॉपिक है वो WH क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, इनके जो मीनिंग है हिंदी में या मराठी में हमें मालूम होना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि कब किस WH क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम इंटरव्यू क्वेश्चन में अच्छी तरह से जो व्यक्ति होता है, जैसे कि कोई फार्मर हो सकता है या फिर स्पोर्ट्समैन हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति को हम तभी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब हमें WH टाइप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। तो दोस्तों, देखो नीचे यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ कि किस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका लिखने का तरीका किस तरह से। अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स बताए हैं उन्होंने। उसके बाद जो सेकंड है लॉन्ग एंड स्टाइल, मतलब कि जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन लॉन्ग होगा और उस क्वेश्चन की जो स्टाइल है वो अगर अच्छी तरह से है तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल सकता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है उन्होंने। और सबसे लास्ट वाला जो है वो है ओवरऑल इम्प्रेशन, उसके लिए उन्होंने दिया है 1 मार्क्स। मतलब कि आपका क्वेश्चन पूछने का इम्प्रेशन किस तरह से है। आपको क्वेश्चन पूछना नहीं है, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना है एग्ज़ाम में। ये बात माइंड में आपको रखनी है कि किस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का। Number first, interview. Imagine you have to conduct an interview of distinguished personality in the field of your own choice. यहाँ पे उन्होंने बोला है own choice, ठीक है। आपकी खुद की चॉइस सिलेक्ट करनी है आपको, और आपको क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो पूछना है। विथ द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड्स associated with the personality, do not change the sequence of questions. उन्होंने ये बात भी यहाँ पे आपको बताई है कि जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट। नेम द इंटरव्यूज़। आपकी ओन चॉइस से आपको फील्ड सिलेक्ट करनी है, एक पर्सनैलिटी सिलेक्ट करनी है और वहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे कॉलम दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द इंटरव्यूवी। यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपके मन से आप एक नाम लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रंजन दास। ओके। सो सेकंड क्या पूछा है उन्होंने यहाँ पे,
एरिया ऑफ सक्सेस और रिपीटेशंस। रंजन दास नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका एरिया ऑफ सक्सेस रिपीटेशन, मतलब कि किस फील्ड में उन्होंने सक्सेस पाई है। तो आप यहाँ पे आपके मन से लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में ही यहाँ पे बताया है हमें कि आपकी खुद की ओन की चॉइस, आपको ऐसी पर्सनैलिटी लिखनी है, आप खुद वो पर्सनैलिटी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ सक्सेस रिपीटेशन में आप लिख सकते हो एजुकेशन और टीचिंग, एजुकेशन, एजुकेशन और टीचिंग। ओके, सो डेट, वेन्यू एंड टाइम, थर्ड कॉलम में यहाँ पे आपको डेट डालनी है, आपके मन से आप लिख सकते हो 12 मार्च। यहाँ पे नंबर थर्ड के कॉलम में आप लिख सकते हो, आपके मन से आपको डेट डालनी है, डेट, वेन्यू और टाइम। यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 मार्च, आपके मन से आपको लिखना है 12 मार्च। उसके बाद वेन्यू लिखना है, टीवी शो आप लिख सकते हो, और टाइम लिख सकते हो 11 AM। ओके, सो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पे आपको लिखना है 30 मिनट्स, मतलब कि कितनी मिनट तक इंटरव्यू चलेगा। तो 30 मिनट्स आप यहाँ पे कंपलसरी लिख सकते हो। सो क्वेश्चन हमें अभी पूछने हैं यहाँ पे क्वेश्चन बेस ऑन में। पहला सवाल हमें उनको इस टॉपिक पे पूछना है, अर्ली लाइफ स्ट्रगल। अर्ली लाइफ स्ट्रगल मतलब एक व्यक्ति है, उनके अर्ली लाइफ स्ट्रगल के बारे में हमें क्वेश्चन पूछना है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आप आंसर, यू कैन स्टार्ट नाउ। वेयर एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड डेज, वॉज इट ईजी और फुल स्ट्रगल। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। मतलब मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से पूछना है, इस वाले अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल के बारे में क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, फिर से रिपीट करता हूँ, वेयर एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड डे। क्वेश्चन मार्क्स देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आपका बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं देते हो आप तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ये वाला साइन लास्ट में। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, हर्डल्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में उनको कोई प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी दुविधा आई, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वेयर डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वेयर द हर्डल्स व्हाइल टेकिंग एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन, आई रिपीट वंस अगेन, वेयर डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, व्हाट वेयर द हर्डल्स while taking education, question marks. ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन, नंबर थर्ड वाला टॉपिक, रोल मॉडल और इंस्पायरेशन। मतलब कि उस व्यक्ति को हमें ये पूछना है कि आपके लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन है। ओके, सो यू कैन आस्क लाइक दैट, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड व्हाई। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड व्हाई, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड व्हाई। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, फैमिली सपोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे नंबर फोर्थ में आपको फैमिली रिलेटेड से क्वेश्चन पूछना है, फैमिली सपोर्ट आपको कैसे मिला। सो यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस लाइक दैट, डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, हाउ, क्वेश्चन साइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर फिफ्थ, फर्स्ट सक्सेस और अचीवमेंट। मतलब कि उस व्यक्ति को क्वेश्चन ये पूछना है, सवाल ये पूछना है कि आपका फर्स्ट सक्सेस कौन सा है, या फिर आपकी पहली अचीवमेंट कौन सी है, फर्स्ट अचीवमेंट। सो यू कैन स्टार्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट अचीवमेंट, क्वेश्चन मार्क्स, एंड टू whom डिड यू dedicate it. I repeat the question, what was your first achievement and to whom did you dedicate it. Next question, सक्सेस प्लान। सक्सेस प्लान के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है, what is the secret of your success, what is the secret of your success. Okay, number 7, ड्रीम्स अनफिल्ड। इसमें आपको लिखना है, डू यू हैव सम अनफिल्ड ड्रीम, क्वेश्चन मार्क्स, डू यू हैव सम अनफिल्ड ड्रीम्स, क्वेश्चन मार्क, इफ यस व्हाट आर दे,
question mark. Once again I repeat these questions for you. Do you have some unfilled dream? Question mark. If yes, what are they? Question marks. And the last one question यहाँ पे मैसेज, मतलब कि उनको आपको ये पूछना है कि आप लास्ट में क्या मैसेज देने वाले हो हमारे युवाओं के लिए या फिर हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए. सो मैसेज क्या देना चाहते हो? व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द एस्पायरिंग टीचर्स? क्वेश्चन मार्क्स. आई रिपीट दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द एस्पायरिंग टीचर्स? सो दोस्तों ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चंस. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चंस दिया है इंटरव्यू का. सो उस पर हम फोकस करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरव्यू. इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ये देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेना है, उनको सवाल पूछने हैं with the help of the given table and point draft questions on the given fields associated with the personality. Do not change the sequence of the questions. यहाँ पे उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो हमें रिपीट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है. सो स्पोर्ट्समैन का यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि स्पोर्ट्समैन का आपको इंटरव्यू लेना है. आप किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू यहाँ पे ले सकते हो. सो आपको आपके मन से लिखना है, कोई भी आपका फेवरेट क्रिकेटर हो, यहाँ पे आपको लिख सकते हो नेम ऑफ द इंटरव्यू. यू कैन राइट हियर फॉर एग्जांपल MS धोनी. आप लिख सकते हो धोनी का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, धोनी को आपको सवाल करने हैं. एरिया ऑफ सक्सेस रिपीटेशंस, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिकेट से रिलेटेड प्लेयर है. एंड डेट टाइम, डेट आप डाल सकते हो, आपके मन से डेट डाल सकते हो 12 मार्च. टीवी शो का नाम लिख सकते हो किसी भी, और टाइम लिख सकते हो 11 AM. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. एंड नाउ वी आर टेकिंग एन इंटरव्यू MS धोनी हु इज़ रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स. सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, सॉरी यहाँ पे हमारा एक टॉपिक रह गया ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू. सो यू कैन राइट हियर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स आपको लिखना है. ठीक है. ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट लाइफ. ओके, स्टूडेंट लाइफ. सो फर्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर. यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है. सो यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस लाइक दैट. वेयर एंड हाउ डिड यू स्पेंड स्टूडेंट लाइफ? आई रिपीट द क्वेश्चन. वेयर एंड हाउ डिड यू स्पेंड स्टूडेंट लाइफ? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चंस, अर्ली इंटरेस्ट. उनको हमें ये पूछना है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है. ओके. सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस लाइक दैट. व्हाट वेयर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट? व्हाट वेयर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट? ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडल्स. आइडल्स के बारे में उनको पूछना है हमें. Who are your idols? Question marks and why? Once again the question marks. Who are your idols? Question mark and why? Okay. So question next. Fourth, primary training. Primary training के बारे में हमें सवाल पूछना है. Where did you take your primary training as a cricketer? Where did you take your primary training as a cricketer? Question marks. Number next, fifth, opportunity. When did you get the first opportunity to play an international match? Question marks. I repeat the question. When did you get the first opportunity to play an international match? Question marks. Number 6, accomplishment. You can write the question here. What are your accomplishment in the field? Question marks. What are your accomplishment in the field? Question marks. Now question number 7, target or goal. You can ask the questions like that.
व्हाट इज़ योर टारगेट इन योर लाइफ, क्वेश्चन मार्क्स। व्हाट इज़ योर टारगेट, ये आपको इसके सामने लिखना है। व्हाट इज़ योर टारगेट इन योर लाइफ, व्हाट एफर्ट डू यू टेक टू अचीव इट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट एफर्ट डू यू टेक टू अचीव इट। अब सबसे जो लास्ट वाला जो सवाल है, सजेशन, मतलब कि आपको ये पूछना है उनको कि लास्ट में आप क्या सजेशन देने वाले हो युवाओं के लिए, या फिर जो अपकमिंग क्रिकेटर्स आने वाले हैं जो खेल रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, ये सवाल आपको पूछना है। सो यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन लाइक दैट। व्हाट आर योर सजेशंस फॉर द एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, what you want to write the answer of these questions here. What are your suggestions for the aspiring cricketers, ये हुआ आपका लास्ट वाला क्वेश्चंस। सो दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की है वो था हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में पूछा जाता है। सो इसके आगे भी बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आप एट होम सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्ट के 2 वाले जो है वो समझा के बताया है कि किस तरह से आपको लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप घर पे आप सॉल्व कर सकते हो। इंटरव्यू इंटरटेन से रिलेटेड किसी भी एक पर्सनालिटी को आपको लेना है और उनको क्वेश्चन पूछने हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये आप घर पे भी एज अ होमवर्क करके सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैंने आपको इंटरव्यू मतलब कि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए, सो उसके बारे में हमने डिस्कस की। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सेशन में मैं आपको राइटिंग स्किल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू।